नमस्कार, मैं हूं अंकित त्यागी। इस वक्त आप हॉट टॉपिक एनडीटीवी पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। स्थानीय लोग बार बार उस पटाखे की फैक्ट्री को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर पूरा तमाशा देख रहा था। जब कई घरों के लोगों की लाशें उठी तो कार्रवाई की दुहाई दी जा रही है, लेकिन यह सवाल अपना जवाब मांग रहा है कि सरकारी कलम से क्यों मिली वो बारूदी मंजूरी और अब उस पर कार्रवाई क्या होने जा रही है। पटाखों के बारूद में लगी इस प्रचंड आग में सिर्फ कई लोगों की जिंदगी ही स्वाहा नहीं हुई है, इसमें सिर्फ 200 से ज्यादा लोग ही जख्मी नहीं हुए हैं, बल्कि कई परिवारों की सारी हसरतें, उम्मीदें भी जख्मी हो गई हैं। इसमें कानून व्यवस्था भी पिघल गई है। इसमें सिर्फ अगल बगल के मकानों की दरों दीवारें ही नहीं टूटी, वो उम्मीद भी टूटी है कि कोई कानून व्यवस्था को बार बार ठेंगा नहीं दिखा सकता, क्योंकि फैक्ट्री के मालिकों ने कानून व्यवस्था को पटाखों के ही बारूद में उड़ा दिया। हरदा में 7 मिनट में 2 धमाके हुए, कई लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल हैं। 150 फीट तक लोग उछल गए, 1 किलोमीटर दूर तक पत्थर छर्रे बनकर उड़े। इसी फैक्ट्री में 2015 में हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। 2021 में हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। फैक्ट्री मालिक राजेश और सोमेश अग्रवाल जमानत पर हैं। इस दफे ये आंकड़ा 2 अंकों में पहुंच गया। 2022 में हरदा की इस पटाखा फैक्ट्री की जांच हुई और तत्कालीन कलेक्टर ने 11 बिंदुओं के आधार पर इस फैक्ट्री के लाइसेंस को निलंबित किया। लेकिन जाने क्या बात हुई कि कुछ ही दिनों बाद जो लाल स्याही प्रशासन ने लगाई थी इस लाइसेंस पर, उसको हरे में तब्दील कर दिया गया और जिसकी वजह से इतना भयावह हादसा हुआ। पटाखा निर्माण परिषद के स्वीकृत नक्शे ड्राइंग की जानकारी मौजूद नहीं थी। पटाखे एक मंजिल बिल्डिंग के अंदर बनना था, जिसके सारे दरवाजे बाहर खुलने चाहिए। पटाखे एक खास कमरे में बनेंगे जिसकी भंडारण की जगह से दूरी कम से कम 45 मीटर हो, लेकिन हरदा में पटाखा निर्माण, कमरा, स्टोरेज सब एक ही बिल्डिंग में था। स्टोर रूम में जहां पर विस्फोटक बनाने का सामान रखा जाता है, बड़ी मात्रा में खुली छत पर 18 बड़े टब मैदा घुला हुआ, 6 ड्रम कलर, 108 सुतली बंडल धागा, अनुमानित 36 बोरी डस्टिंग पाउडर मैदा खुला हुआ, 55 बड़े टब, 127 बोरी मैदा पाउडर मिला, जो शर्तों का उल्लंघन है। कारखाने में 7,35,000 नग सुतली बम और दूसरे पटाखे मिले, जबकि होना था सिर्फ 15 किलो। आतिशबाजी बनाने और स्टोर रूम के लिए दरवाजे लकड़ी के होने थे लोहे के। आतिशबाजी और स्टोर रूम का स्थान के लिए तय भवनों के कमरे आमने सामने नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ दोनों कमरे आमने सामने थे। कारखाने में कम से कम 15 सेंटीमीटर से अधिक गहरी सीमेंट की ट्रोजिमा ट्रफ हो, जहां पैर डुबाकर कोई स्टोर रूम में जाए, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कलर, पैकिंग सामग्री, प्लास्टिक बैग सभी एक साथ थे, जो नियमों का उल्लंघन है। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 32 का भी उल्लंघन हो रहा था। 3 लाइसेंस एक ही जगह पर इस्तेमाल हो रहे थे, ये भी नियमों का उल्लंघन है। ये पता चला था कि एक 15 फीट 15 बाय 15 फीट का स्टोरेज के लिए यूज करने वाला एक बेसमेंट एरिया है, ऐसा हमें बताया गया था। जो भी फर्श है, सारे फर्श तोड़ के देखे गए हैं और सारे फर्शों के नीचे हमें मुरम और मिट्टी मिली है, यानी वो फर्श थे, मतलब उनके नीचे बेस तलगर नहीं थे। फिर भी हम और सारे एरिया को पलट पलट के तोड़ के देख रहे हैं और कुछ जगह पानी भरा मिला है, उसको भी तोड़ के देखा जा रहा है। सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल एक पोर्शन तो जो वो डाइवर्टेड है, जो व्यवसायिक के लिए डाइवर्टेड हुआ था, बाकी डाइवर्टेड नहीं है, वो कृषि है। ये सब जो कमियां हैं, इन पर जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। हमारी तफ्तीश में यह भी पता लगा कि 2017 में फैक्ट्री के मालिकों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए हरदा जिला प्रशासन को आवेदन दिया। हालांकि तब हरदा जिला कलेक्टर ने जांच में पाया था कि ये फैक्ट्री पटाखों के निर्माण में लगी हुई है, जबकि उसके पास केवल पटाखों को स्टॉक करने और बेचने का लाइसेंस था। उस वक्त भी फैक्ट्री सील हुई थी। 2021 में भी धमाके के बाद 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मालिक गिरफ्तार हुए। फैक्ट्री सील हुई, लेकिन फिर से इसका संचालन शुरू हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने भी कई दफे प्रशासन से शिकायत की थी।
घर तो सबके उजड़ ही चुके हैं। जिनके आप प्रशासन की कुछ मदद करेगा तो उसके बाद में देखते हैं फिर कहाँ रहना है, क्या व्यवस्था करना है। क्या यहाँ पहली बार धमाका हुआ है? क्योंकि हमें जानकारी इसके पहले भी कई बार हुई। 2-3-4 बार हो चुके हैं, बट उस टाइम वो जो धमाके थे वो छोटे रूप में थे। कभी इतने बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और प्रशासन को भी इस बात के लिए पहले भी बहुत बार अलर्ट हो चुका है कि ये फटाका फैक्ट्री इस एरिया में बहुत ही घातक कभी भी सिद्ध हो सकती है। प्रशासन को इतनी बार आप लोगों ने कंप्लेंट की थी? बहुत बार कंप्लेंट हो चुकी है। कलेक्टेड ऑफिस में कई आवेदन होंगे, पुराने वर्षों की फाइल उठा करके देखेंगे तो हजारों बार यहाँ से 3 से 4 बार धमाके भी हो सकते हैं। 2-3 बार, इससे अभी 3-4 साल पहले 2-3-4 लोगों की जान भी जा चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन के साइड से कोई अलर्ट नहीं था। उसके बाद भी आज ये इतनी बड़ी हादसा हुआ है। अब जाकर के शायद प्रशासन को उम्मीद है हमको कि थोड़ा आप कम से कम प्रशासन जागेगा। फैक्ट्री का मालिक अग्रवाल परिवार सियासी रूप से रसूखदार है। 2017-18 में हरदा के एक रसूखदार नेता ने उनके लिए सिफारिश की, लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टर ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाकर फैक्ट्री को सील कर दिया। लेकिन जाने क्या बात हुई कि 2022 में रसूख भारी पड़ा कानून पर और इतना बड़ा हादसा हो गया। हरदा से अपने सहयोगी अब्दुल समद, अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। हरदा में बारूद के ढेर ने कई परिवारों को खत्म कर दिया। उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोच के देखिए जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को किसी की लालच की भेंट चढ़ते अब देखा है। उस बूढ़ी मां के बारे में सोच के देखिए जिनके बेटे बहू दोनों ही पटाखे के बारूद में उड़ गए। अभी हंगामा है, संवेदना के शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में सब ठंडा पड़ जाएगा और फिर पीड़ितों के भाग्य में सिर्फ लिखे होंगे अंतहीन आंसू। इन मासूमों की आंखों में आंसू नहीं होते अगर पटाखे की फैक्ट्री में धमाका नहीं होता। स्कूली लिबास में खड़े बच्चे यतीम नहीं होते अगर प्रशासन ने रिहायशी इलाके में चल रहे इस पटाखे की फैक्ट्री से अपनी आंखें फेर न ली होती। ये बच्चे अपने माँ बाप को नहीं गंवाते अगर स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद ये फैक्ट्री बंद हो गई होती। ये बच्चे रोज की तरह मंगलवार को भी स्कूल गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये मंगल कितना भारी पड़ने वाला है। हमारा सारा सामान गृहस्थी का, खाने का एक अलग दाना नहीं बचा मैडम। कपड़े पहने थे। स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है? स्कूल यूनिफॉर्म में इसलिए नहीं आ गए थे मैडम। स्कूल की छुट्टी में भगते सुना। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में शिकायतों की कॉपियां धूल फांकती रही और इधर बर्बादी की कब्र पर पटाखों की फैक्ट्री चलती रही। अब आंखों में आंसू भरकर लोग या तो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं या अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चला। अब हम तो रोड पे ही खड़े हैं, हमको तो सरकार मदद देगी, कहीं रहने की व्यवस्था करेगी तो हम रहेंगे, नहीं तो हम तो रोड पे खड़े हैं। मुश्किल से हमने जिधर उधर जंगलों में जैसे तैसे बैठ के रात बिताई है हमने बच्चों को लेके। सोए हुए प्रशासन की नींद तब टूटी जब पटाखों में लगी आग में कई घर जलकर भस्म हो गए। प्रशासन की आंखें तब खुली जब उसने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पतालों में जाते देखा। किसी पीर बी, किसी सुभद्रा बाई, किसी दुर्गेश प्रसाद, किसी अमीना, किसी रहीम खान को हरदा से भोपाल अस्पताल में पहुंचाया गया। अचानक से आवाज आई वोल्टेज ब्लास्ट होने की, तो हम लोग ने एकदम से भागदौड़ मचाई। सब लोग बोले भागो भागो। हम लोग भागने लग गए। हम कंपनी से बाहर तो निकल गए थे, मगर धमाका बहुत तेज था। पूरी जमीन हिल गई थी, पूरा मतलब चारों तरफ आग ही आग थी। कितने लोग थे अंदर? सारे 3-4 हजार से ज्यादा थे लोग। 4 मंजिल तक काम करते थे, सब अलग अलग फ्लोर पे बैठते थे, सबका अलग अलग काम था। अम्मा, इस बूढ़ी महिला का क्या होगा जिसके बेटे बहू इस हादसे में मारे गए? घर का सब बल गया, मेरे बेटा बहू बड़े, बस एक बहू मर गई, एक बड़ा छोरा शांत हो गया दोनों। ओ भैया मेरे घर तो सब जहाल हो गए, राख हो गए। कुछ देखिए बोले मैडम, कुछ नहीं बचा, घर में राख पड़ी है बस। ओ बाप रे, मेरा बेटा मेरे से छोड़ के कभी नहीं जाता रही। भाई जब बोला था कहा गया, माँ मैं कह गए रहा हूँ, आ रहे हैं कहाँ। उस महिला को कुछ सूझ नहीं रहा
जिसके भाई बहन की इस हादसे में जान चली गई। आप भी यहीं पर रहते थे आंटी जी? नहीं, हमें तो गांव पे से मेरे भाई भौजाई खत्म हो गए तो मेरे को खबर लगी तो मैं आई। कुछ नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, सब जल के राख हो गए, मेरे भाई भौजाई शांत हो गए। ब्लास्ट के बाद यहाँ पर दर्द अभी भी गहरे हैं। यहाँ जो लोग हैं उन्होंने चक्का जाम की स्थिति कर दी है, जो स्थानीय यहाँ पर लोग हैं। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर सब बैठ गए हैं और गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई हो जो कि नज़ीर बने। लेकिन जो उनके घर उजड़ गए और यहाँ पर जो है लोग उसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। किसी का सुहाग जल गया तो किसी का घर स्वाहा हो गया। लोगों को इस बात की तकलीफ है कि प्रशासन ने कभी उनकी आवाज को सुना ही नहीं। बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? रोड पे खड़े रात भर के, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा रहे हम तो, रोड पे बैठे सारी रात बच्चों को सब तहस नहस हो गया। सब हो गए तहस, कुछ नहीं बचा। जो तन पे कपड़े ने कोई कपड़े, बस प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली हमको। तब प्रशासन ने अगर शिकायतें सुन ली होती तो आज वो सारी सांसें जल रही होती जिन पर आंसुओं के सिवा अब कुछ बचा नहीं है। शिकायतें पुराने दस्तावेजों की तरह रखी रह गई और जिंदगी रद्दी कागज की तरह जल गई। हरदा से अब्दुल समद के साथ अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आखिर क्यों शहर शहर हरदा बन जाता है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बन रही है हमारे साथ। हरदा के एसपी का तबादला हो गया है, लेकिन बारूद के ढेर पर एक अकेला हरदा नहीं बैठा हुआ। देश के दूसरे हिस्सों की छोड़िए, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कई जगहों पर सरेआम पटाखों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिन पर हरदा कांड के बाद अचानक कार्रवाई जरूर की। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ दिखावा है या वाकई सरकार अब सचेत हो गई है। धमाकों में उठी इन तेज लपटों से प्रशासन की नींद ऐसी खुली कि पूरा मध्य प्रदेश दिखने लगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में देर रात जिला प्रशासन ने रिहायशी इलाकों में बने अवैध पटाखा दुकानों और गोदामों से विस्फोटक सामग्री और पटाखे जब्त किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बीसी में निर्देश दिए गए हैं कि जो भी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड चीजें हैं, पटाखा हुआ और डायनामाइट, डेटोनेटर आदि जो भी भंडार गृह हैं, उनको सबको जांच लिया जाए और उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर ध्यान देकर उनकी पूर्ति कराई जाए। टीकमगढ़ शहर में 2 भंडार गृहों पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। एसडीओपी साहब मेरे साथ हैं और हम सभी अभी रात में भी और कल पूरा दिन ये कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके। एसडीएम ने अपनी टीम के साथ 3 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें संजय जैन की पटाखा दुकान और गोदाम से 1600 क्विंटल पटाखे और दूसरी जगह से 1400 क्विंटल पटाखे और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 15 से 20 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा जिले में अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है। अब प्रशासन चेतावनी दे रहा है कि जिसने नियम तोड़ा उन पर एक्शन होगा। हमने अभी शहर के जो पटाखा भंडार गृह हैं, दुकानें हैं और उनके गोदाम हैं, उनकी जांच की है और जहां जहां जो भी अवैध चीज़ें मिली हैं उनको जब्त करके उनको अभी सुपुर्दगी में, क्योंकि सुरक्षा मापदंड के अनुसार अन्यत्र कहीं नहीं रख सकते हैं, इसलिए अभी उन्हीं के भंडार गृह में रखा गया है और उनके लाइसेंस का पुनरीक्षण किया जाएगा। जिनमें सेफ्टी मेजर्स नहीं मिले हैं या जो शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, उन सभी के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। बड़ा हादसा होता है तो ऐसा करना मानो रूटीन वर्क बन गया है। नहीं तो साल 2011 में टीकमगढ़ और राऊ में पटाखा फैक्ट्री में 14 लोग और 2014 में बड़नगर की पटाखा फैक्ट्री में 15 लोगों की मौत हो गई थी। उसी तरह साल 2015 में झाबुआ के पेटलावाद ब्लास्ट में 79 लोगों की मौत हुई थी। इसलिए सवाल है कि क्या शासन प्रशासन ने इन घटनाओं से कुछ सीखा क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।